गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ साइकोलॉजी, जो आपका एक सब्जेक्ट है। दिस इज़ स्पेशली फॉर द आर्ट्स पीपल। और साइकोलॉजी में हम आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, पर्सनैलिटी। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। साइकोलॉजी क्या होता है? व्हाट द ह्यूमन बिहेवियर। फाइन। किसी की सोच क्या रखती है, किसी का अटायर, किसी का लुक, किसी का बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, इन सब बातों के बारे में हम जब डिस्कशन करते हैं, सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ साइकोलॉजी। ओके, तो फिलहाल के लिए जो ये चैप्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपके लिए, पर्सनालिटी। हम इसको डिस्कस करते हैं एकदम आसान भाषा में। मैं कोशिश करूँगा आपको ये बताने की, आप इसको आराम से समझिएगा। फाइन। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है इसमें? लर्निंग ऑब्जेक्टिव है टू इलस्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, टू एक्सेस, चेक करना है कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जो पर्सनैलिटी पे फ़र्क डाल देते हैं, क्या क्या पर्सपेक्टिव है और क्या क्या टेक्निक है इनकी पर्सनैलिटी को मेजर करने की। फाइन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है। रोहन इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, ही इज़ अ जीनियस बट एक्सट्रीमली एरोगेंट। गुड लुकिंग भी है, जीनियस भी है, बट एरोगेंट भी है। ही ऑलवेज शाउट एट हिज फ्रेंड, ही ऑलवेज टॉक्स वेरी रूडली टू हिज पेरेंट्स। है ना? मतलब गुड लुकिंग है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा रूड रहता है, अपने पेरेंट्स से भी झगड़े में बात करता है। रुचि इज़ अ गर्ल विथ ऑर्डिनरी लुक्स, उसका लुक अच्छा इतना नहीं है। शी इज़ पुअर इन स्टडी, पढ़ाई लिखाई में भी इतनी अच्छी नहीं है, बट वो अपने फ्रेंड लोगों से अच्छे से बात करती है और हमेशा सबसे एकदम पोलाइट मैनर में बात करती है। तो यहाँ पे दो लोगों की एक अलग अलग पर्सनैलिटी आई। कहीं आपको ये एक छोटी से लेवल पे अच्छी लग रही होगी, तो कहीं ये आपको ये अच्छी लग रही होगी, बट देखा जाए तो दोनों भी गलत है कहीं ना कहीं। बराबर है? सो विल सी, बाय रीडिंग द एग्जाम्पल यू मस्ट हैव started thinking about the meaning and nature of personality. Generally people wrongly believe that an individual with attractive look has a good personality. देखो हम लोग बोलते हैं ना कि एकदम अट्रैक्टिव लुक रहेगा तो उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जगह क्या होता है कि लुक्स बढ़िया है लेकिन दे डोंट हैव अ वेरी गुड बिहेवियर, है ना? और कहीं कहीं पे कुछ लोग अच्छे भले ही नहीं दिखते हैं, बट उनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा रहता है। बराबर है ना? So, but in psychology terms, personality has a much broader meaning. From the psychological point of view, personality is not related to an individual external physical appearance. उसके जो ऊपर का लुक है उसका मतलब साइकोलॉजी नहीं है, बट टू एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, क्या सोचता है वो, उसकी फीलिंग और उसका बिहेविंग थ्रू आउट लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फाइन, सब जानते हैं, बट उनका लुक्स कोई हीरो वाला लुक तो था नहीं, ना कोई अच्छे बॉडी बिल्डर थे, बट स्टिल लवेबल बाय ऑल पीपल। फाइन। सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोई एक वैल्यू मिली है इस कंट्री के अंदर एज एन पॉलिटिकल करियर, तो वो उनको मिली है। सब जानते हैं उनके काम के लिए। एंड इवन दो लाइक ही इज़ नॉट दैट लाइक फेयर, कोई गोरे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ उनकी पर्सनैलिटी सबसे अच्छी मानी जाती थी। रीज़न सिंप्लिसिटी थी ना, ये चीज़ है। So it doesn't matter that how we look physically, yeah, but it's very much important that how we think, how we show our behavior, how our feelings and emotions, that is our psychology. Now definition of psychology देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है ना? Many psychologists have defined personality as per their own perspective. Some of the definition of personality are as follow. Yeah, so the definitions are like, the first is according to Norman Munn, personality is a unique combination of individuals' physical structure, needs, interest, abilities and aptitudes. कोई ये definition ले लीजिए, या फिर ये वाला, गॉर्डन एल्पर्ट, बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं।
Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determines its unique adjustment to the environment. फाइन, साइकोलॉजी वही है जो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं हमारी सोच से, हमारी थिंकिंग से, हमारे बिहेवियर से, बराबर है। तो कोई भी एक डेफिनेशन आप इसमें रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, दिस वन इज फैक्टर शेपिंग पर्सनैलिटी। Look at the list given below and discuss with your friend which of this factor. Fine, सबसे पहला दिया है have a stronger influence in shaping personality. सबसे ज़्यादा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी पर्सनैलिटी पे एक बहुत ही बड़ा फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले देखिए न्यूट्रिशन, डाइट, खाना पीना हमारा, जंक फूड हम बाहर कितना खाते हैं, फिज़िक, एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी, हमारा ग्रुप कैसा है, हमारे पेरेंट्स, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिलेटिव और हमारा बचपन का एक्सपीरियंस। एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी गेट शेप बाय वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर। अब देखा जाए तो हर एक पर्सन की अपनी खुद की एक अलग पहचान होती है, उसका अलग एक बचपन होता है, अलग फैमिली होती है, अलग ग्रुप होता है, अलग उसके नेबर्स होते हैं, हर किसी का कुछ सब कुछ अलग अलग है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो सोसाइटी के अंदर बिहेव करता है। सो हेरिडिटरी सबसे पहला आता है, हेरिडिटी implies all those characteristics that an individual inherits from his parents, जो हमें अपने हमारे माँ बाप से मिलता है ना, पेरेंट्स से मिलता है। सबसे पहला यहाँ पे याद रखना है आपको कि हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स से। देन मेंटल मेकअप ऑफ ए पर्सन, फॉर एग्जांपल इनहेरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक हाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर, color of eyes, etc. It may also influence the self concept, which in turn may influence the personality makeup of an individual, है ना। माँ बाप से जो हमें मिला, जो कलर मिला, जो हाइट मिली, जो फेस कट मिला, जो हमारा जो आइज़ है, या इवन दो एवरीथिंग, हाँ इसमें सब कुछ आ गया। और जिस तरीके की पर्सनालिटी मेरे माँ बाप की है, लगभग लगभग वैसी ही उसके बच्चों की होती है। उनका फ़र्क आता ही आता है उनके ऊपर, उनका बिहेवियर भी आता है। अगर थोड़े गुस्से वाले होंगे तो थोड़ा गुस्सा भी आएगा, अगर थोड़े मजाकिया होंगे तो मजाकिया भी आएगा, अगर इमोशनल होंगे तो इमोशनल वाली फीलिंग भी आएगी। मतलब ये बात पक्की है कि हर जगह पे यहाँ पे ये चीज़ें अलग अलग होंगी। फाइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रीज, एड्रेनल्स, गोनाड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। So we can say that, for example, an over secretion of an thyroxine hormone produced by thyroid gland lead to nervous tension, irritability, restlessness, and emotional stability, which may adversely affect the personality of an individual. वो कहते हैं ना हार्मोन्स बनते हैं हमारे शरीर के। फाइन, सो ये भी एक अलग अलग होता है, जो भी हमें अलग अलग पेरेंट्स से मिलते हैं, या फिर जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, जिस तरीके के हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, वही हार्मोन्स का ही पूरा प्रक्रिया हमारी चीज़ों में आती है। फाइन, सो इट इज़ सिंपली नोन एज दैट के कंसेप्चुअली बहुत ही आसान है कि जो हमारे शरीर का हार्मोन्स है वही हमारे लिए हमारे पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, बराबर है। विच एडवर्सली इफेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देन वी हैव दिस फैमिली। यस, फैमिली सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है। देखो हर कोई फैमिली वाला है। Family is one of the most important factor influencing personality of an individual. The elements related to family such as structure of family, कैसी हमारी फैमिली है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है हमारी फैमिली का, मतलब इनकम कैसी है, इमोशनल है, एकेडमिक है, कल्चरल कैसा है हमारी फैमिली का, इंटरेक्शन हमारा कैसा है आपस में, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, हमारे पेरेंट्स कैसे बच्चों को पाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैमिली हैविंग अ वार्म इमोशनल एटमोसफियर, पेरेंट्स हैव हेल्दियर रिलेशन विद द चिल्ड्रन। जहाँ पे थोड़ा इमोशन जुड़ा हुआ रहता है वहाँ पे वो लोग अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं। लव एंड रिस्पेक्ट शो बाय पेरेंट्स टुवर्ड द चिल्ड्रन बूस्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है ना, माँ बाप का जो प्यार होता है बच्चों के लिए, उससे क्या होता है, उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दिस इज इन टर्न पॉजिटिविटी इफेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन। ऑन contrary, over protection, rejection shown by parents leads to self esteem. कुछ पेरेंट्स थोड़े इग्नोरेबल हो जाते हैं, कुछ चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, ओवर प्रोटेक्शन ज़्यादा करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा ही कुछ बच्चे को बांध के रखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी बच्चे को एक नेगेटिविटी में ले डूबता है, क्योंकि उनको वो भी पसंद नहीं है, बराबर है। तो फैमिली भी एक है। पीयर ग्रुप इज़ अ परसुएसिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ,
है ना, हमारी एक सामाजिक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अकेले तो नहीं रह सकते ना, हमारे दोस्त वगैरह होते ही हैं। सो वी लिव्स अवर अर्ली चाइल्डहुड अंटिल ओल्ड एज, मेंबर्स ऑफ सेम क्लासरूम, वर्क प्लेस, स्पोर्ट्स क्लब, सब एक ग्रुप बन जाता है कहीं ना कहीं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड हैबिट्स सच एज स्टडिंग रेगुलरली, developing healthy attitude toward one's own gender and opposite gender may be developed by being in a good company or family or friends. Similarly, unhealthy habits such as bunking lecture, कुछ लोग बिगाड़ देते हैं, showing aggressive tendency and bullying, चिढ़ाना, may be developed by being in a bad company of friends. बराबर है, एक ये भी होता है अपने आप में। तो पीयर ग्रुप का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन पे। दिस इज हाउ द पेयर ग्रुप में इन्फ्लुएंस। देखो पेयर ग्रुप हमारे दिमाग पे कैसे असर करेगा। हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट, स्टडी हैबिट, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, लाइक्स एंड डिसलाइक। हम बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम जो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पर्सनैलिटी के अंदर, जो हमारे बिहेवियर के अंदर, हम क्या करते हैं दूसरों को देख के अपने अंदर उस चीज़ को उतारते हैं। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो समटाइम्स किसी किसी को लगता है कि सिगरेट पीना बहुत ही कूल एक एक्टिविटी है। कोई ड्रंक कर रहा है, यस चलो ड्रंक करके देख लेते हैं, जब वो कर रहा है तो मैं भी करके देख लेता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं पीयर ग्रुप का इसमें सहारा लगा ना। ये भी एक चीज़ है। किसी की हेयर स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन सोचेगा चलो मैं भी इस हेयर स्टाइल को रखने की कोशिश कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका ये स्कूल। द स्कूल प्लेज एन important रोल इन द personality development of student. The element of school related teaching and academic activity provided by school teacher rapport with students. School discipline and policies have a significant impact on personality of students. For example, a creative, well qualified, experienced and well mannered teacher act as रोल मॉडल। अभी किसी किसी के लिए कुछ वो कहते हैं ना, टीचर बहुत ही रोल मॉडल बन जाता है एक अलग ही लेवल का। बट किसी किसी को एक नेगेटिविटी भी मिल जाती कहीं ना कहीं से, वो शायद अपने फ्रेंड से मिले या फिर कहीं टीचर से किसी प्रकार से। तो डेफिनेटली एक स्कूल का तो बहुत बड़ा असर होता है किसी के भी जीवन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त वो स्कूल में ही बिताता है अपने शुरुआत के दिनों के। तो स्कूल में बिताया गया वक्त बहुत मायने रखता है उसकी पर्सनैलिटी को शार्प करने के लिए। देन वी हैव दिस mass media. Yes, everybody knows it. Internet and other forms of mass media are deeply integrated in almost everyone daily life. आज इंटरनेट और मास मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। सब इसके बिना रह ही नहीं सकते। मास मीडिया इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इनफॉर्मल एजुकेशन, सोशलाइजेशन एंड मैनी ऑफ अस नाउअडेज मेजॉरिटी ऑफ एडोसेलेंट स्पेंड, एडोसेलेंट मतलब जिनकी उम्र 14 साल से लेकर 16 साल के बीच में होती है, वो ज़्यादातर अपना वक्त क्या करते हैं, इंटरनेट पे बिताते हैं, टीवी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, पबजी खेलते हैं। फाइन, ये सब चीज़ें होती हैं, सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मास मीडिया में हेल्प एन इंडिविजुअल टू हैव एन अपडेटेड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। बट देखा जाए तो वो उनको करंट अफेयर में अपडेट भी कर सकती है, विच इन टर्न पॉजिटिवली इफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अब ये तो देखना है कि भाई लोग कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड एन एक्सेसिव एडिशन, अब देखो ज़्यादा अगर ये इंटरनेट वगैरह हो जाए तो इससे क्या होता है, लोग अपने ईगो पे आ जाते हैं, सोते नहीं हैं, पुअर एकेडमिक, पढ़ाई में कमज़ोरी, इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है, एंटी सोशल बिहेवियर आता है समाज के खिलाफ, क्योंकि बहुत ही गहरा असर पड़ता है, सबको पता है इंटरनेट का लोगों के दिमाग पे। लोनलीनेस, लोनलीनेस सबको पता है। देखिए अकेला मतलब दोस्त वगैरह सब हैं, पर दोस्ती ढूंढनी है इंटरनेट के ऊपर, पर फिर भी क्या होते हैं, अकेले ही होते हैं, विच इन टर्न एडवर्सली इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। येस, तो इसमें पर्सनैलिटी भी पूरी ख़राब हो जाती है, बिकॉज इंटरनेट के बिना और मास मीडिया के बिना वो पर्सन रह ही नहीं सकता, तो आगे बढ़ेगा क्या। देन वी हैव दिस कल्चर। येस, हमारा कल्चर भी हमारे पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा एक अटूट हिस्सा है। कल्चर फैक्टर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। Every culture has its own set of values, beliefs, norms influencing thought, feelings, and behavior patterns of an individual. For example, leadership qualities, listening skills, entrepreneur skills, ये सब उसे कहाँ से मिलता है, अपने कल्चर बैकग्राउंड से मिलता है। अब देखिए जैसे कि कोई मोस्टली अगर गुजराती फैमिली में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो बिजनेस माइंडेड सोचेगा, है ना। और बाकी कोई और उधर होगा तो जॉब के हिसाब से सोचेगा, कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से सोचेंगे। तो कल्चर भी उनके पर्सनैलिटी में क्या करता है, एक बहुत ही बड़ा
कंसेप्ट प्ले करता है, ये सब जानते हैं जैसे कि, बराबर है। नेक्स्ट वी हैव दिस पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडिंग पर्सनैलिटी, कैसे पढ़ा जाता है इसको, है ना। सबसे पहला साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, दिस पर्सपेक्टिव एम्फसाइज, जोर देता है कि पता करो कि इसके चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस क्या है, फाइन, और इसके अनकॉन्शियस माइंड का क्या डेवलपमेंट हुआ है पर्सनैलिटी पे। दूसरी बात आती है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, assume the importance of free will and psychological growth in personality development of an individual, ह्यूमन कैसा है वो। थर्ड में हम देख सकते हैं इंडिविजुअली वो अपने आप में उसके पास क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं। और चौथा जो टाइप पर्सपेक्टिव बोला है, हैज़ एन यूनिक पर्सनैलिटी टाइप, टेम्परामेंट एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला है। एंड लास्ट इज फिफ्थ सोशल कॉग्निटिव, सोशली वो कैसा रहता है, कैसे अपने बातों को अपने लोगों से शेयर करता है। देन वी हैव अ कार्ल जंग थियरी ऑफ पर्सनैलिटी, इन्होंने थोड़ा थियरी बनाई, एंड थियरी क्या कहती है देख लेते हैं। इनकी दो चीज़ों को डिस्कस कर रही है, एक है इंट्रोवर्ट और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या कहता है, इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल टेंड टू लुक विद इन देमसेल्फ फॉर स्टिमुलेशन, ये वो टाइप के लायक लोग होते हैं जो बहुत ही शाय होते हैं, रिजर्व होते हैं और सोशल कॉन्टेक्ट से दूर रहते हैं, शर्मीले किस्म के लोग, इनको बहुत ही इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है। एक्सट्रोवर्ट ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो बिंदास लोगों के साथ बाहर घूमते हैं, आउट गोइंग है, किसी से भी घुल मिल जाते हैं, और कोई भी मतलब काम रहेगा किसी के साथ भी मिलके करना तो ये कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। So in do you know in real life we find there is no one is either completely an introvert and completely extrovert, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आर एम्बीवर्ट, हम दोनों भी हैं, मतलब हमारे अंदर ये क्वालिटी भी है और ये क्वालिटी भी है, फाइन। एन एम्बीवर्ट इज समवन हु फॉल्स इन मिडल ऑफ द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एन एम्बीवर्ट इंडिविजुअल हैज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेट्स ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, हमारे अंदर ये दोनों एक्टिविटी है, गॉट इट। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आज के सेशन के लिए। आई होप सो आपने इसको अच्छे से सुना होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा, बहुत ही आसान है। और पर्सनालिटी ये सब चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कशन में, मतलब ये लगता है कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन इसमें ये चीज़ें जो ये आपसे ही कनेक्टेड है। ओके, सो स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट यू दैट कि आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, फाइन। आई हैव टू, ये जो मुझे आपको शुरू में कहना चाहिए था बट फिर भी मैं आपको अभी कह देता हूँ, फाइन। इसमें जो जो कंसेप्ट है बहुत ही आसान है, आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन, थैंक यू।